आज की श्री गर्ग संहिता की कथा से पहले आप सबको मेरा हाथ जोड़कर श्री राधे राधे। राधे राधे मित्रों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों। आज गर्ग संहिता की पवित्र कथा से पहले मैं आपसे थोड़ी सी अपनी बात कहना चाहती हूँ। मैं एक ऐसी यात्रा पर हूँ, यहाँ पर भक्ति, शक्ति और शुद्धि तीनों का संगम है। ये मेरा चैनल मेरे लिए केवल वीडियोस ही नहीं है, एक जीवन संकल्प भी है। श्री गर्ग संहिता वो ग्रंथ है जो सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता, ये हमारी आत्मा को भी जगाता है। अगर आप भक्ति के रास्ते पर हैं तो ये चैनल आपका घर बन जाएगा। मैं आपको नहीं जानती, आप सब मेरे को नहीं जानते, लेकिन आप अब मेरा परिवार बन रहे हो। एक भक्त मंडल हो। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। आज से हम सब मिलकर इस पवित्र यात्रा को जीवंत बनाएंगे। तो चलिए दिल से दिल तक भक्ति की इस यात्रा में राधे राधे के साथ। आज के पाठ से पहले ये एक छोटी सी बात थी। अब मिलते हैं श्री गर्ग संहिता की पवित्र कथाओं के साथ। एक बार प्रेम से जय श्री राधे। राधे राधे। उस समय उनकी पांख से दो पक्षी उत्पन्न हुए, नीलकंठ और मयूर। मिथिलेश्वर आश्विन शुक्ला दशमी को उन पक्षियों का दर्शन पवित्र एवं संपूर्ण मनोवांछित फलों का देने वाला माना गया है। रोष से भरे हुए गरुड़ ने पुनः कालिए को चोंच से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और सहसा वे उसके शरीर को घसीटने लगे। तब भय से विह्वल हुआ कालिए गरुड़ की चोंच से छूटकर भागा। प्रचंड पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ भी सहसा उसका पीछा करने लगे। 7 द्वीपों, 7 खंडों और 7 समुद्रों तक वह जहाँ जहाँ गया वहाँ उसने गरुड़ को पीछा करते देखा। वह नाग भूलोक, स्वर्गलोक और मैलोक में क्रमशः जा पहुँचा और वहाँ से भागता हुआ जनलोक में पहुँच गया। जहाँ जाता वही गरुड़ भी पहुँच जाते, इसलिए वह पुनः नीचे नीचे के लोकों में क्रमशः गया, किंतु श्री कृष्ण भगवान विष्णु के भय से किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। जब उसे कहीं भी शांति नहीं मिली, तब भय से व्याकुल कालिए देव शेष के चरणों के निकट गया और भगवान शेष को प्रणाम करके परिक्रमा पूर्वक हाथ जोड़ विशाल पृष्ठ वाला कालिए दीन, भयातुर और कंपित होकर बोला। कालिए ने कहा, भूमि वर्ता भुवनेश्वर, भूमन, भूमि,
बारहारी प्रभु, आपकी लीलाएं अपार है। आप सर्व समर्थ पूर्ण प्रातपर पुराण पुरुष हैं। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, कालिए को दीन और भयातुर देख फणीश्वर देव जनार्दन ने मधुर वाणी से उसको प्रसन्न करते हुए कहा। शेष बोले, महामते कालिए, मेरी उत्तम बात सुनो। इसमें संदेह नहीं कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। रक्षा का एक उपाय है, उसे बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में सोबरी नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उस जल में मीन राज का विहार देखकर उसके मन में भी घर बसाने की इच्छा हुई। तब उन महाबुद्धि महर्षि ने राजा मांधाता की 100 पुत्रियों के साथ विवाह किया। श्री हरि ने उन्हें परम ऐश्वर्यशालिनी वैष्णवी संपत्ति प्रदान की, जिसे देखकर राजा मानदाता आश्चर्यचकित हो गए और उनका धन विषयक सारा अभिमान जाता रहा। यमुना के जल में जब सोबरी मुनि की दीर्घकालिक तपस्या चल रही थी, उन्हीं दिनों उनके देखते देखते गरुड़ ने मीन राज को मार डाला। मीन परिवार को अत्यंत दुखी देखकर दूसरों का दुख दूर करने वाले दीन वत्सल मुनि श्रेष्ठ सोबरी ने कुपित हो गरुड़ को शाप दे दिया। सोबरी बोले, पक्षीराज, आज के दिन से लेकर भविष्य में यदि तुम इस कुंड के भीतर बलपूर्वक मछलियों को खाओगे तो मेरे शाप से उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। शेष जी कहते हैं, उस दिन से मुनि के शाप से भयभीत हुए गरुड़ वहाँ कभी नहीं आते। इसलिए कालिए, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही श्री हरि के विपिन वृंदावन में चले जाओ। यहाँ यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो। वहाँ कभी तुम्हें गरुड़ से भयभीत नहीं होगा। नारद जी कहते हैं, राजन, शेषनाग के यूँ कहने पर भयभीत कालिए अपनी स्त्री बालकों के साथ कालिंदी में निवास करने लगा। फिर श्री कृष्ण ने ही उसे यमुना जल से निकालकर बाहर भेजा। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 15वां अध्याय। श्री राधा का गवाक्ष मार्ग से श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करके प्रेम विहल होना। ललिता का श्री कृष्ण से राधा की दशा का वर्णन करना और उनकी आज्ञा के अनुसार लौटकर श्री राधा को श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ सत्कर्म करने की प्रेरणा देना। नारद जी कहते, राजन, ये मैंने तुमसे काली मर्दन रूप पवित्र श्री कृष्ण चरित्र कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो? बौलाश्व बोले, देव ऋषि, जैसे देवता अमृत पीकर तथा ब्रह्म कमल कर्णिका का रस लेकर तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार श्री कृष्ण की कथा सुनकर कोई भी भक्त तृप्त नहीं होता। वह उसे अत्यधिक सुनना चाहता है। जब शिशु रूपधारी परमात्मा श्री कृष्ण रास करने के लिए बंडीर वन में गए और उनका ये लघु रूप देखकर श्री राधा मन ही मन खेद करने लगी, तब देववाणी ने कहा, कल्याणी, सोचना करो, मनोहर वृंदावन में पर महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। देववाणी द्वारा इस प्रकार कहा गया वह मनोरथ का महासागर इस तरह पूर्ण हुआ और उस मनोहर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण किस रूप में प्रकट हुए। उस वृंदा विपिन में साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने श्री राधा के साथ मनोहर रास क्रीड़ा किस प्रकार की। नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं उस मंगल में भगवत चरित्र का उस मनोहर लीला ख्यान का जो देवताओं को भी पूर्णतया है अज्ञात नहीं है वर्णन करता हूँ। एक दिन की बात है, श्री राधा की 2 प्रधान सखियाँ शुभ स्वरूपा ललिता और विशाखा वृषभानु के घर पहुंचकर एकांत में श्री राधा से मिली। सखियाँ बोली, राधे, तुम जिनका चिंतन करती हो और स्वतः जिनके गुण गाती रहती हो, वे भी प्रतिदिन ग्वाल बालों के साथ वृषभानुपुर में आते हैं। राधे, तुम्हें रात के पिछले पहर में जब वे गौ चारने के लिए निकलते हैं उनका दर्शन करना चाहिए, वे बड़े सुंदर हैं। राधा बोली, पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर तुम शीघ्र मुझे दिखाओ।
उसके बाद मैं उनका दर्शन करूंगी, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, तब दोनों सखियों ने नंद नंदन का सुंदर चित्र बनाया जिसमें नूतन यौवन का माधुर्य भरा था। वह चित्र उन्होंने तुरंत श्री राधा के हाथ में दिया। वह चित्र देखकर श्री राधा हर्ष से खिल उठी और उनके हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा जाग उठी। हाथ में रखे हुए चित्र को निहारती हुई वे आनंद मगन होकर सो गई। भवन में सोती हुई श्री राधा ने स्वप्न में देखा, यमुना के किनारे बांडीर वन के एक देश में नील मेघ की सी कांति वाले पीत पट धारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरे निकट नृत्य कर रहे हैं। विदेहराज उसी समय श्री राधा की नींद टूट गई और वे शैया से उठकर परमात्मा श्री कृष्ण के वियोग से विहल हो उन्हीं के कमनीय रूप का चिंतन करती हुई त्रिलोकी को तृणवत मानने लगी। इतने में ही ब्रजेश श्री नंद नंदन अपने भवन से चलकर विष भानु नगर की संकरी गली में आ गए। सखी ने तत्काल खिड़की के पास आकर श्री राधा को उनका दर्शन कराया। उन्हें देखते ही सुंदरी श्री राधा मूर्छित हो गई। लीला से मानव शरीर धारण करने वाले माधव श्री कृष्ण भी सुंदर रूप और वैदग्ध्य से युक्त गुण निधि श्री वृषभानु नंदिनी का दर्शन करते हुए अपने भवन को लौटे। वृषभानु नंदिनी श्री राधा को इस प्रकार श्री कृष्ण वियोग से विहल तथा अतिशय कामज्वर से संतप्त चित्त देखकर सखियों में श्रेष्ठ ललिता ने उनसे इस प्रकार कहा। ललिता ने पूछा, राधे तुम क्यों इतनी विहल, मूर्छित, बेसुध और अत्यंत व्यथित हो? सुंदरी, यदि श्री हरि को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपना स्नेह दृढ़ करो। वे इस समय त्रिलोकी के भी संपूर्ण सुख पर अधिकार किए बैठे हैं। सुबह वे ही दुखादिग्री ज्वाला को बुझा कर सकते हैं। उनकी उपेक्षा पैरों से ठुकराई हुई कुम्हार के आम की अग्नि के समान दाहक होगी। नारद जी कहते, राजन, ललिता की ये ललित बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा ने आंखें खोली और अपनी उस प्रिय सखी से वे गदवानी में यूँ बोली। राधा ने कहा, सखी, यदि मुझे ब्रजभूषण श्याम सुंदर के चरणार विंद नहीं प्राप्त हुए तो मैं कदापि अपने शरीर को नहीं धारण करूंगी, ये मेरा निश्चय है। नारद जी कहते, मिथिलेश्वर, श्री राधा की ये बात सुनकर ललिता भय से विहल हो यमुना के मनोहर तट पर श्री कृष्ण के पास गई। वे माधवी लता के जाल से आच्छत्र और भ्रमरों की गुंजारों से व्याप्त एकांत प्रदेश में कदम्ब की जड़ के पास अकेले बैठे थे। वहाँ ललिता ने श्री हरि से कहा। ललिता बोली, श्याम सुंदर, जिस दिन से श्री राधा ने तुम्हारे अद्भुत मोहन रूप को देखा है उसी दिन से वह स्तंभ नरूप सात्विक भाव के अधीन हो गई है। काठ की पुतली की भांति किसी से कुछ न बोलती, अलंकार उसे अग्नि की ज्वाला की भांति दाहक प्रतीत होते हैं। सुंदर वस्त्र भाड़ की तपी हुई बालू के समान जान पड़ते हैं। उसके लिए हर प्रकार की सुगंध कड़वी तथा परिचारिकाओं से भरा हुआ भवन भी निर्जन वन हो गया है। हे प्यारे, तुम ये जान लो कि तुम्हारे विरह में मेरी सखी को फूल बाण सा तथा चंद्रबिंब विषकंद सा प्रतीत होता है। अतः श्री राधा को तुम शीघ्र दर्शन दो। तुम्हारा दर्शन ही उनके दुखों को दूर कर सकता है। तुम सबके साक्षी हो। भूतल पर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें विदित ना हो? तुम ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हो। यद्यपि परमेश्वर होने के कारण तुम सब लोगों के प्रति समान भाव रखते हो, तथापि अपने भक्तों का भजन करते हो। उनके प्रति अधिक प्रेम भाव रखते हो। नारद जी कहते, राजन, ललिता की ये ललित बात सुनकर ब्रज के साक्षात देवता भगवान श्री कृष्ण मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में बोले। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। आप सब मेरे साथ इस पवित्र यात्रा में जुड़ जाएं। नीचे लिखे कमेंट्स में
अपनी मन की बातें लिखिए और मिलकर इस चैनल को एक दिव्य परिवार बनाएं। तो एक बार फिर जयकारा हो जाए। जय श्री राधे। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।